राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरु माता शारदा कंठ करो प्रवेश। 2025 नव वर्ष इंग्लिश नव वर्ष की शुरुआत होने को कुछ ही दिन शेष हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए 2025 क्या फल लेके आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्क लगन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम राशि की भी बात करते हैं तो राशि को इस भाव में रखकर ही सारा फलादेश किया जाता है। तो मैंने ये उचित समझा कि जिस तरह से हम फलादेश करते हैं लगन कुंडली के आधार पर, उसी तरह से फलादेश करने की कोशिश की जाए। लग्न राशि हर एक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है। जैसे 12 राशियां हैं, ऐसे ही लगन की भी 12 राशियां होती हैं। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें वीडियो एक दे रखा है। आप अपनी जन्म राशि और लगन राशि के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। 2025 क्या फल लेके आ रहा है कर्क लगन वालों के लिए। पहले कर्क लगन के बारे में थोड़ी एक जानकारी आपको होनी जरूरी है। एक तो यह जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि होने के कारण थोड़े से इन व्यक्तियों में जिनकी राशि कर्क होती है लगन की, इमोशंस ज़्यादा होते हैं। ये अपनी माता से प्रेम करने वाले होते हैं। इनको बागबानी का बहुत शौक होता है। परिवार में यह लोग डिसिप्लिन बना के चलते हैं। इनकी ये तीव्र इच्छा होती है कि परिवार वाले कभी भी पथभ्रष्ट ना हो, तो उनको सही रास्ता दिखाना समय समय पर यह अपना कर्तव्य समझते हैं और परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित, परिवार के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार। चलते हुए जीवन में लोगों का साथ इन्हें खूब मिलता है। यानी कि जब भी ये कुछ नया करने का सोचते हैं तो इनके कंधे के साथ कंधे अपने आप मिलते चले जाते हैं और जीवन की जो कठिन राहें होती हैं, जिनको आसान करने में कई बार व्यक्ति का बहुत सा समय लग जाता है, इनके वह काम झट से होने लग पड़ते हैं। घर की सुंदरता की तरफ ये खास तौर पर ध्यान देते हैं। जीवन में लग्जरी अपनाकर चलना ये बहुत पसंद होता है इनको। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटाने की कोशिश करते हैं और यह व्यक्ति अपने घर में जो है ना, डिस्कशन ज़्यादा पसंद नहीं करते। बेकार की बातों की, चुगलियों वगैरह से दूर रहना इनको पसंद होता है। तो जहाँ पर परिवार के तारतम्य की बात आती है तो ये धन के मैटर, कामकाज के मैटर एक साइड में रखेंगे और परिवार को समय देने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई बार भाई बहनों से इनका विवाद होने की संभावना रहती है, उनसे झगड़े होने की संभावना रहती है। इनके शोल्डर में कई बार दिक्कत आ जाती है, फ्रोजन शोल्डर तक हो जाता है। ओवरऑल अगर यह लोग अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलते हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, तो इससे ज्यादा ज्ञान वाली राशि कोई नहीं है। इस राशि में बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं। जहां पर बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं तो उस राशि के पास आप सोचिए कितनी शक्ति होगी। अगर बात आए ना, इन लोगों ने दुश्मन को हराना है तो ये बाजू बल से नहीं, दिमाग से मात देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ओवरऑल इनकी जिंदगी ज़्यादा ट्रैवल में बीतती है। ट्रैवल करना इनको पसंद होता है। नदी के किनारे बहुत पसंद होते हैं। जलीय स्थान इनको बहुत पसंद होते हैं। जहाँ मर्जी ये घूमाए, इनको अच्छा अपने घर में आके ही लगता है। तो ये थी थोड़ी सी सामान्य जानकारी कर्क राशि के बारे में। अब बात करते हैं कि कर्क लगन के लिए यह साल 2025 क्या तोहफे लेके आ रहा है या क्या परेशानियां लेके आ रहा है। ओवरऑल अगर अब बात करें कर्क लगन की,
तो पिछला समय जो इनका बीता है ये मिश्रित बीता है, सुख भी मिला है, दुख भी मिला है। ओवरऑल जीवन से हारते हारते ये कई बार टूटे, कई बार इमोशनल हुए। लोगों ने इनके साथ कई तरह का फ्रॉड, कई तरह का गलत करने की कोशिश की, लेकिन ये हिम्मत लेके चलते रहे। चलते चलते ये अपने जीवन से कई बार, ऐसा भी कई बार हुआ क्योंकि इमोशनल राशि है, कि परेशान हो गए कि दुनिया छोड़ दो बाबा, इस जंजाल में क्या रखा है, कि अपने आप में मस्त हो जाएं। तो वो कठिन समय था जो, वो काफ़ी हद तक अब गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे नया साल इनके पास आ रहा है, इनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर अपने आप प्रकट होने शुरू हो गए हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए 2025 नए रास्ते खोलेगा। यानी कि चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, इनको नए अवसर प्राप्त होंगे तरक्की करने के। कई लोग ऐसे होंगे जो पिछले समय में ऐसे ट्रोमा से गुजरे हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, बिजनेस बंद हो गए, अपने दुश्मन हो गए। तो सब अब इनको गले लगाने वाले हैं और फिर से मान सम्मान की वही परिस्थितियां बनने वाली है और इनकी नॉलेज को, इनके ज्ञान को फिर से सम्मान मिलने का समय आ गया है। तो इस समय में इन्हें नई प्रॉपर्टी शनि ग्रह देने वाले हैं। शनि ग्रह इनको नई प्रॉपर्टी देंगे और पैसे के हर प्रकार के रास्ते इनके लिए खुल जाएंगे। जो धन की तंगियां ये देख रहे थे वो खत्म होंगी और 2025 में धोखे इनको मिलने की संभावना है। यह बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। चाहे प्रॉपर्टी मिलेगी, रास्ते खुलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, लेकिन ये व्यक्ति इमोशनल होने के कारण 2025 में धोखे भी खा सकते हैं। सतर्क रहें। अगर आपके पास नॉलेज का पिटारा है, आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, अगर उसकी अच्छी खासी नॉलेज आपके पास है तो कभी भी आप अपना पूरा पिटारा खोल के ना दे दें। जैसे आपने कभी सपेरे को देखा होगा, वो सांप को बिल्कुल एकदम से पिटारा खोल नहीं देता। वो अपना जो भी है ना, झोले में अगर कोई तमाशा दिखाता है तो झोले में कुछ छुपा के रखता है। व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं उस झोले में क्या है, ठीक है ना, जबकि उसने अपना पूरा तमाशा दिखा दिया होता है। तो इसी तरह से अगर इस समय कर्क लगन वाले थोड़ी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए, चुस्ती चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अपने पिटारे में, अपने झोले में कुछ एक छुपा के रखेंगे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो व्यापार है, तो इस समय इनको लाभ अधिक होगा। परिवार वालों के सामने भी रहस्य बना के रखें। पता नहीं इस व्यक्ति के पास कितनी दौलत है, कितना सब कुछ है, इसके बारे में हमें तो पूरी जानकारी नहीं मिलती। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे चलेंगे तो काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। इस समय देखो क्या होगा, जब आपके साथ धोखा होगा आपका बदला लेने का दिल करेगा। इस समय अगर आप बदला लेने की तरफ चल पड़े ना, तो आपका 2025 काफ़ी हद तक खराब होता चला जाएगा। तो इस समय में कोई धोखे वाली चीज़ों से अगर छोटा मोटा हो भी गया तो उसके पीछे भागिएगा मत, बस भूल के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये साल उस धोखे के बदले में आपको बहुत कुछ देने वाला है। कई चीज़ें आप ऐसी खोजने वाले हैं कि आप अपनी काबिलियत पर कई बार सोचेंगे, यार ये मुझे पहले से पता था कि अभी मेरा दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलना शुरू हुआ है। क्योंकि अब आपका दिमाग डबल स्पीड से दौड़ेगा। जब डबल स्पीड से दौड़ेगा नए आइडियाज़ आएंगे और उन आइडिया से धन भी बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब धन बनने की बारी आई तो क्या होगा, धन जल्दबाजी में कमाने से बचें।